हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी मेंटोर मेरे चैनल में। तो आज का वीडियो ब्लॉग है, मैं अपने पापा को दिखा रही हूँ इस वीडियोस में, जस्ट बिकॉज कि पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था। और ये मई 23 को हुआ था। अप्रोक्स 2.5-3 महीने बाद, मतलब 2.5 महीने बाद पापा घर पे डिस्चार्ज होके आए थे। और ये डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद की ये वीडियोस है, जो कि मैं गई हुई थी तीज़ पे। मतलब तीज़ पे नहीं, पापा से मिलने ही गई थी, बट मम्मी ने बोला था कि रुक जाओ, तीज़ यहीं करके जाना। तो मम्मी अकेली थी तो इसलिए मैं रुक गई वहाँ पे। और ये देख सकते हैं कि पापा को थोड़ा बाहर बैठाया जाता है। हालांकि भाई सब ऑफिस रहता है तो बाहर वैसे वॉक तो नहीं करा पाते हैं। तो जिस दिन छुट्टी रहती है या सुबह सुबह या शाम को जैसे टाइम मिलता है, थोड़ा पापा को व्हील चेयर पर बाहर बैठाया जाता है। तो पापा बोल रहे थे मेरे को और दीदी को कि तुम लोग लेके चलो मुझे बाहर घुमाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड और बड़े वाले भाई दोनों ने मिलके पापा को व्हील चेयर पर बैठा दिया था। हालांकि उनका हाथ पैर अभी इतने अच्छे से काम नहीं करता है। तो दीदी को बोल रहे हैं कि तुम ही घुमाओ, मतलब भाई को मना कर रहे थे कि वो नहीं घुमाएगा। तो जानते हैं ना कि व्हील चेयर एकदम प्लेन जगह पे अच्छे से चलता है। तो यहाँ जो है ऊबड़ खाबड़ वाला रोड था, मतलब है। तो इस पे सही से ना हम लोगों से व्हील चेयर नहीं चल पा रहा था। तो वही दीदी कोशिश कर रही थी चलाने के लिए, क्योंकि वो दीदी को ही बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है कि मतलब मुझे और दीदी को बोल रहे थे, तो दीदी ही बोली कि मैं लेके जा रही हूँ, और पापा ज़्यादा दीदी को ही बोल रहे थे कि तुम लेके चलो तुम लेके चलो। तो दीदी उधर घुमा रही हैं और यहाँ पे मैं बाबू बैठे हुए हैं। यहाँ पे फिर दीदी से संभला नहीं व्हील चेयर ना, तो भाई लेके चला आया पापा को घुमाने के लिए। मतलब पापा को घुमा रहा है वही, क्योंकि व्हील चेयर ना सही से चलता नहीं है। ऊंचा खाला सा रोड है ना इस जगह पे, तो इसलिए से नहीं चल पाता है। यहाँ पे पापा मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बैठते हैं ना, और फिर बोलते हैं क्या कि मतलब मुझे ले जाके बेड पे लेटा दो। तो यहाँ हम सब मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था, संडे का दिन था ये। तो बहुत अच्छा मौसम, हवा चल रही थी। तो हमने कहा पापा थोड़ा बाहर घूमेंगे ना तो अच्छा लगेगा उनको। बट इतना कमज़ोर हो गए हैं ना, इतना कमज़ोर हो गए कि उनसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, हाथ पैरों में झिनझिनी सी होती है। तो थोड़ी देर बैठते हैं फिर बोलते हैं मुझे लिटा दो। तो यहाँ भाई उनको कुछ चीज़ें समझा रहा है कि पापा बैठिए, बैठेंगे थोड़ा सा कोशिश करेंगे तब जाके आप जल्दी ठीक होंगे। ये देखो इस तरह से करके ना पापा इशारे से बुलाते हैं। फिर दीदी यहाँ खड़ी थी तो बोल रहे थे कि बैठो यहाँ पे। तो दीदी भी बैठ गई। और यहाँ मेरा बाबू जो है यहाँ पे कुछ कुछ जैसे हनुमान चालीसा और जो कृष्ण जी का मंत्र होता है वो सारी चीज़ें आप इसको 2-4 याद हैं। तो वो सारे हम इससे बोल रहे थे कि तुम नाना को सुनाओ तो नाना को अच्छा लगेगा। बट उस टाइम भूल गया था। तो यहाँ पे पापा कुछ बोल रहे हैं, है ना, अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और यहाँ दीदी से बातें कर रहे थे हमसे। पापा जब बातें कर रहे हैं ना तो मतलब अच्छा लग रहा है, बिकॉज जब फिर 2.5-3 महीने बाद पापा थोड़ा इस तरह से, मतलब इशारों से ही करके बातें करने लगे। वरना जिस तरह पापा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया था कि इनको ले जाओ। 48 घंटे बाद ही बोल दिया था कि ले जाओ, कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे और इनको लेके जाओ घर पे, इनकी सेवा वगैरह करो, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये सर्वाइव नहीं करेंगे। बट ऊपर वाले की मेहर जब होती है तो टाइम तो लगा और लग भी रहा है, इसमें टाइम लग रहा है और लग भी रहा है। यही है कि पापा को मतलब बाहर बैठाए थे। और एक्चुअली क्या है कि जैसे सैटरडे संडे भाई सब की छुट्टी होती है, और जिसको भी जिस दिन छुट्टी होता है तो फैमिली है, बच्चे हैं, तो वो सारी चीज़ भी देखना है। मेडिकल की इतनी बड़ी इशू हुई है, चीज़ें प्रॉब्लम हुई है, तो इसमें भी पैसे बहुत लगते हैं, है ना। मेडिसिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सरसाइज थेरेपी, ये सारी चीज़ें करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो बंदा ऑफिस भी नहीं छोड़ सकता है, लेके घर में भी नहीं बैठ सकता है। तो सारी चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो हमारे भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो उनको भी देखना है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, इनको भी देखना है। तो जब जिसको जैसे टाइम मिलता है ना उस टाइम वैसे जाते हैं पापा को देखने के लिए। 2 दिन 4 दिन अपना रुकते हैं और फिर आते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी है और पापा को भी देखना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पापा को भाई मतलब भाई पापा को बोल रहा है, पापा बोल रहे थे कि हटाओ ले चलो मुझे बेड पे। तो वही बोल रहा था कि ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे ना तो जल्दी से ठीक नहीं होगा, लेटने से जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो वही पापा को समझा रहा था। फिर थक गए तो बाहर ही हम लोगों ने खाट डाला था, तो इस पर पतला सा गद्दा है वो डाल दिए और बाहर ही लेटाएं कि थोड़ा उनको अच्छा लगे बाहर का माहौल। यहाँ पे जो है मतलब सब लोग, मम्मी पापा भाई दीदी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ छोटी वाली बहन वीडियो कॉल करके वो भी मतलब कहते हैं ना कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन सबके साथ में थी। तो ये छोटी वाली बहन का बाबू जो है ना वो पापा को पापा ही बोलता है, बिकॉज जबकि सब हम सब भाई बहन पापा बोलते हैं ना, तो वो भी पापा बोलता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ में अपडेट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। आप लोग ध्यान रखिए अपना भी और अपने परिवार।